Good morning, Good, everyone. good So, morning. today we are present here with Gaurav Singh Sehgal. He is one of our Tally anchors. Many of you might, who are joined with us, who have been a part of Tally Anchors program, might know him. He has his YouTube channel by the name Tally Home and Institute with more than 1.6 lakh subscribers and more than 330 videos he has posted about Tally, about various features of Tally, how to work on Tally. He is a Tally evangelist. He has been working with Tally for more than 5-6 years now, and he'll be able to tell you more about his journey as we are going today. I'll be asking him few questions, getting to know about Gaurav ji, getting to know कि इनका Tally का journey कैसे चालू हुआ, how he got involved with Tally, why does he like Tally so much. So इनके बारे में आज ये बातें हम करेंगे इनसे. गौरव जी, आपका बहुत बहुत नमस्कार. हाँ जी, स्वागत है नमस्कार सर। हमारे इस Tally निर्माण के इस ऐसे सेगमेंट में where we explore Tally anchors, we get to know them, we understand what your perspective is towards making content for Tally and how has Tally helped you to become such a relevant content creators. And एक और चीज मेरे ऑडियंस के लिए, हमारे ऑडियंस के लिए, आई विल जस्ट से कि द अमाउंट ऑफ पीपल हु सब्सक्राइब और हु आर प्रेजेंट इन हिज चैनल आर लॉयल व्यूअर्स. इनके वीडियोस आप देखिएगा, पीपल इनके कमेंट्स आप देखिएगा. आई विल शेयर द लिंक ऑफ हिज चैनल. If you go through them, they are people who really like Gaurav ji's videos, really understand what he's trying to say, and they really are obliged that he is a person who is teaching them how to work on Tally. So Gaurav ji, we'll start with this journey, but before I give you a very, very humble introduction, but I would like you to give an introduction about yourself before we go ahead with questions. ओके, सो थैंक यू जनक जी, थैंक यू अभिषेक जी एंड एंटायर टैली टीम जिन्होंने ये निर्माण, आई थिंक निर्माण ही है ना, हाँ जी. तो ये निर्माण इवेंट को आपने ऑर्गेनाइज किया और हम लोगों को इंट्रोड्यूस आप कर रहे हो अपने थ्रू, सो इसके लिए तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद. बाकी शुरुआत करते हैं इंट्रोडक्शन की. तो जैसा कि नाम तो आपने मेरा इंट्रोड्यूस कराई दिया, गौरव सिंह सहगल. पर अगर मैं सिटी की बात करूँ तो मैं आगरा उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ. बाकी अगर क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो मैं मास्टर हूँ, एमकॉम मास्टर इन कॉमर्स हूँ. और अकाउंटिंग करियर की अगर शुरुआत की बात करें तो 2009 में एज एन अकाउंट असिस्टेंट विद सैलरी ऑफ ₹3,500, ₹3,500 से मैंने अपनी 2009 में अकाउंट असिस्टेंट के रूप में मैंने अपनी जर्नी की शुरुआत की थी. और आज की तारीख में मैं आगरे में ही अपने शहर के अंदर रेपुटेड कंपनीज के साथ अपनी अकाउंटिंग की सर्विसेज उन्हें प्रोवाइड करा रहा हूँ. और इसके अलावा यूट्यूब चैनल है, जैसा कि आपने बताया कि मोर देन 1.6 लाख वहाँ पे सब्सक्राइबर है. अपार्ट फ्रॉम दिस टेलीग्राम चैनल है जहाँ पे कि 20,000 से अबव सब्सक्राइबर हैं. अपार्ट फ्रॉम दिस हमारी एक वेबसाइट भी और एप्लीकेशन भी है जहाँ पे हम अपना पेड कोर्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं. तो बाय द ग्रेस ऑफ गॉड एंड विद द हेल्प ऑफ टैली, आज जो लेवल को मेरे को अचीव करना था वो मैं सारे लेवल अचीव कर चुका हूँ. जो फाइनेंशियल मेरे को फ्रीडम चाहिए थी वो मैं फाइनेंशियल फ्रीडम मेरे को मिल चुकी है. और इसमें टैली का बहुत बड़ा रोल है क्योंकि मेन जो मेरा कोर एरिया है वो टैली ही है. तो ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है. मतलब आज की तारीख में मैं अपनी अकाउंटिंग सर्विस भी प्रोवाइड करा रहा हूँ और एज वेल एज जो मैंने, मतलब मेरे कोर्स में ना एक टैगलाइन है कि जो मैंने झेला है वो कोर्स में पेला है. तो मतलब जो मैंने फेस किया अपनी अकाउंटिंग जर्नी के अंदर वो सारा कुछ, वो सारी झलक मैं अपने कोर्स के अंदर देता हूँ और अपनी वीडियोज में भी देता हूँ. वंडरफुल. तो ये रहा आपके बारे में सर. तो फर्स्ट क्वेश्चन यही रहेगा कि आपकी जर्नी ये जो है फाइनेंशियल फ्रीडम के थ्रू विद द हेल्प ऑफ टैली, हाउ डिड दिस जर्नी स्टार्ट एंड अभी आप किस फेज में हो इस जर्नी में? तो जैसा कि मैंने बताया कि मेरी अकाउंटिंग जर्नी की शुरुआत 2009 में हुई जी. बट अकाउंटिंग से जो मेरा प्यार, जो अकाउंटिंग से जो मेरी मुलाकात हुई वो 2017 में हुई. और इसकी एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है कि 2009 में जब मैंने अपनी अकाउंटिंग करने की जर्नी की शुरुआत की थी तो जहाँ मैं अकाउंट असिस्टेंट जहाँ पे मैंने वर्किंग की थी वो कस्टमाइज सॉफ्टवेयर के ऊपर अकाउंटिंग एंड इन्वेंट्री करते थे. तो मैंने वहाँ लगभग 5 से 6 साल मैंने वहाँ पे काम किया था कंटिन्यूसली. उसके बाद मतलब जो लेवल मेरे को उस ऑर्गेनाइजेशन में बेसिकली जो अचीव करना था वो लेवल मिल गया. मतलब उससे ज़्यादा कि वो पे मेरे को नहीं कर सकते थे. तो मैंने सोचा कि चलो भाई स्विच करते हैं अपनी कंपनी को और कहीं एक अच्छा और फाइनेंशियल जो है ग्रोथ के लिए हम चेंज करते हैं. तो जब मैं मार्केट में उतरा और जब मैं अपना CV लोगों को देता था, एम्प्लॉयर को देता था, तो वो मेरे को कंप्यूटर ऑपरेटर कहते थे. किसी ने भी मेरे को अकाउंटेंट की जो है मतलब प्रोफाइल के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे को नहीं देखा, जस्ट बिकॉज कि मैं कस्टमाइज सॉफ्टवेयर पे काम कर रहा था और टैली पे नहीं काम कर रहा था.
उस दिन मुझे रियलाइज हुआ कि यार टैली एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो केवल इन्वेंट्री सॉफ्टवेयर नहीं है। टैली काम अगर अगर कोई व्यक्ति टैली पे काम कर रहा है, दैट मीन्स वो अकाउंटेंट है। अगर वो किसी कस्टमाइज सॉफ्टवेयर पे काम कर रहा है, दैट मीन्स वो एक कंप्यूटर ऑपरेटर है। तो उस दिन मैंने जो है टैली की शुरुआत जो है 2017 में मैंने टैली की शुरुआत की, और तब मेरे को पता लगा कि हाँ टैली का जो है वो मार्केट शेयर बहुत ज़्यादा है। और 2017 में मेरी जो है वो टैली से मुलाकात हुई। उसके बाद मुझे टैली की इंपॉर्टेंस पता लगी कि हाँ भाई टैली करने से ही व्यक्ति जो है वो अकाउंटेंट बनेगा। परफेक्ट। सो ये आंसर आई थिंक विल बी बेस्ट टू द क्वेश्चन कि आपने टैली, हाउ डिड यू कम अक्रॉस टैली? आई थिंक 2009 में व्हेन यू गॉट अ चांस, देन यू थॉट कि अकाउंटेंट के लिए टैली इज नेसेसिटी, एंड आई थिंक दैट्स क्वाइट फेयर। बट सर, व्हाट लेड यू टू क्रिएट कंटेंट अराउंड टैली? या तो 2017 में जब मैं मतलब जब मैंने जॉब स्विच की कस्टमाइज सॉफ्टवेयर से, जब मैं टैली पे आया, तो उस समय मैं टैली पे नया था। मतलब नया इन द सेंस अकाउंटिंग की नॉलेज तो थी, बट टैली में मैं इतना एक्सपर्टीज मेरे को नहीं थी। सो उस समय मैं क्या था कि टैली की कुछ वीडियोस यूट्यूब के ऊपर देखता था, और लगभग 2 साल काम करने के बाद 2019 में मैंने अपना यूट्यूब चैनल क्रिएट करा था। तो उस समय जब मैं जो वीडियोस देखता था, तो वहां मैं देखता था कि भाई 15 मिनट के कंटेंट के लिए इस व्यक्ति ने 1 घंटा कंज्यूम किया, या 15 मिनट के कंटेंट के लिए इस व्यक्ति ने 30 मिनट कंज्यूम करे। मतलब जो कंटेंट उसे जो डिलीवर करना था, वो उस टाइम में उस कंटेंट को डिलीवर ना करके एक्स्ट्रा बातें और उसमें कर रहा है। तो अभी भी अगर आप मेरे चैनल पे जाओगे, यूट्यूब चैनल पे, तो हमने एक लाइन लिखी हुई है, सीधी बात नो बकवास। तो मैंने इस मोटिव के साथ अपने चैनल को ऑन किया, इस मोटिव के साथ मैंने अपने चैनल को क्रिएट किया कि मैं 15 मिनट में कंटेंट दूंगा 4 घंटे का। मतलब उस 15 मिनट में उस सिंप्लीफाइड वे के साथ मैं अपने कंटेंट को प्रेजेंट करूंगा, जिससे कि लोग उसको अप्रिशिएट करें, लोगों को समझ में आया यार ये व्यक्ति देने आया है, इस व्यक्ति की वीडियो को देखने में हमारा टाइम वेस्ट नहीं हो रहा, हमारा टाइम यूटिलाइज हो रहा है। तो इस उम्मीद के साथ जो है मैंने अपना कंटेंट क्रिएट करना चालू किया। परफेक्ट, वेरी वेल आंसर्ड सर। नाउ आपने कंटेंट चालू किया, यू हैव बीन अ यूट्यूबर for more than 5, 6, 7 years, if I'm not wrong. So can you tell us more about your journey as a YouTube creator? YouTube में जब आप content चालू किया? तो जैसा कि हर जर्नी की शुरुआत ऐसी होती है, चाहे अगर बच्चा भी हो ना, वो चलना सीखता तो बहुत बार गिरता है। कोई भी जर्नी हो, चाहे वो हम अपनी जॉब की जर्नी की बात करें, चाहे बिजनेस की जर्नी की बात करें, गिर के ही आदमी जो है वो संभलना चालू करता है। तो मैंने भी जब अपने अपने यूट्यूब चैनल की जब शुरुआत की 2019 में, तो उस समय मैं केवल स्क्रीन रिकॉर्ड करता था, और लिटरली मेरी जो मतलब टेक्निकल नॉलेज है वो थोड़ी कम है, क्योंकि मेरा एक माइंडसेट है कि मुझे जिस सब्जेक्ट पे मैं काम कर रहा हूँ उसमें मेरी एक्सपर्टीज होनी चाहिए। दूसरे सब्जेक्टों में मैं समझता हूँ कि मैं दूसरा व्यक्ति हायर करके मैं उससे काम करवा सकता हूँ। तो मेरी टेक्निकल नॉलेज मतलब इन टर्म्स ऑफ डिवाइसेस को यूज करने में मेरी टेक्निकल नॉलेज इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी। तो मैं केवल स्क्रीन रिकॉर्ड करके जो है वो मैं अपलोड करता था, और डेफिनेटली बहुत अप एंड डाउन है। बट हाँ, जो सब्सक्राइबर हैं, जो व्यूअर्स हैं, उन्होंने नो डाउट बहुत प्यार दिया, और उस प्यार देने का कारण ये था कि मैं अपना कंटेंट बहुत ईमानदारी के साथ, और जो मेरा मोटिव था, जो मेरा माइंडसेट था कि यार मेरे को अपना कंटेंट डिलीवर करना है, और वो कंटेंट किसी का कॉपी नहीं होगा, वो कंटेंट मेरी लाइफ से रिलेटेड ही होगा। जो मैंने बेसिकली एक अकाउंटिंग जर्नी में जो फेस किया है, वो सारा कुछ मैं अपने चैनल के ऊपर दूंगा, और वो मैं दे रहा हूँ जी। So sir, according to this, I'll just give you one more question which is based on this. So as आपने बोला कि yes, जब चालू किए होंगे तो काफी सारी mistakes होंगी, you learn from that mistakes, then you are right now one of the biggest content creators for us, for Tally you are, and the content that you make, no doubt we all go through those contents, we have seen the response, and हम क्या बोलेंगे वो तो audience आपकी खुद response कर देती है views से. So sir, what are some of the qualities आपके according you feel are important for staying consistent and successful when you want to become a YouTube creator? तो यहाँ पे मैं 2 चीज कहना चाहूंगा कि कोई भी चीज हो, जब हम उसे डिलीवर करना चाहते हैं, लेट्स से कभी अगर कंटेंट क्रिएटर की अगर मैं बात करूँ, यूट्यूबर्स की अगर मैं बात करूँ, तो हमें वही चैनल खोलना चाहिए जिसमें हमारी एक्सपर्टीज हो। करेक्ट। तो मैं किसी भी यूट्यूबर को सक्सेस होने के लिए 2 ही चीजें, कंटेंट क्रिएटर को सक्सेस होने के लिए 2 ही चीजें कहना चाहूंगा। नंबर 1, एक्सपर्टीज होनी चाहिए आपकी उस सब्जेक्ट के अंदर जो आप डिलीवर करना चाह रहे हो, जो आप क्रिएट करना चाह रहे हो। एंड सेकेंड थिंग इज ऑनेस्टी, ईमानदारी के साथ आप उसको डिलीवर करो। उसमें आप जो है मतलब बटरिंग मत करो, इधर उधर की बातें ना करो। आपकी एक्सपर्टीज बोलेगी और आपकी ईमानदारी बोलेगी। व्यूअर्स जो है, अगर बेसिकली हम अपने कंटेंट क्रिएटर की बात करें, तो हमारा व्यूअर्स जो है वो कोई 5 साल का या 10 साल का कोई बच्चा नहीं है, वो हमारी सेम एज ग्रुप का है, या हमसे थोड़ा छोटा है, या समटाइम्स हमसे बड़ा भी है। तो उसका दिमाग एकदम वेल डेवलप्ड है, वो समझ रहा है कि ये व्यक्ति हमें क्या डिलीवर करना चाह रहा है, वो फालतू की बातें कर रहा है या इसको देखने पे मेरा टाइम यूटिलाइज हो रहा है।
अगर उसका टाइम यूटिलाइज होगा तो मैंने कभी अपने चैनल पे फ्रॉम द वेरी फर्स्ट वीडियो मैंने कभी नहीं बोला कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। मैंने आज तक नहीं बोला आप किसी वीडियो को उठा के देख लो। क्यों नहीं बोला? क्योंकि मैं समझता हूँ कि अगर मेरे कंटेंट में दम होगी देन उसको मेरे चैनल पे आना पड़ेगा, एक बार नहीं 100 बार आना पड़ेगा और लाइक भी वो करके जाएगा। परफेक्ट। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि कंटेंट क्रिएटर को मेरा यही सजेशन है कि भाई एक्सपर्टीज के साथ, नॉलेज के साथ और ईमानदारी के साथ अपने कंटेंट को डिलीवर करो। जी, एंड एज इट इज ऑलवेज सेड कि कंटेंट इज किंग। कंटेंट अच्छा रहेगा तो ऑब्वियसली यू विल डेफिनेटली be successful. So according to you, do you have a secret sauce? Means we understand that आपका एक way of है delivering, you maintain your integrity while delivering the content. So do you have a secret sauce, like secret sauce as in कुछ ऐसा है आपका तिगड़म फंडा जो आप लगाते हो when you are creating videos for your audience? तो 2 टिक्रम तो मैंने आपको बता दिया, 2 फंडे तो आपको बता दिए कि आपकी नॉलेज बोलती है, आपका कंटेंट बोलता है, आपकी एक्सपर्टीज बोलती है। दूसरा मैंने आपको फंडा बता दिया कि ईमानदारी के साथ। और तीसरा फंडा एक और मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा, जो भी न्यू आ रहे हो कंटेंट क्रिएटर के अंदर, पेशेंस। अगर मैं एक एग्जांपल दूं कि भाई बच्चा भी बड़ा होता है ना, तो उसको अर्निंग करने के लिए माँ बाप भी मतलब ये उम्मीद रखता है कि भाई मेरा बच्चा 25 साल का होगा तो फिर हमारा जो बुढ़ापा वो सिक्योर हो जाएगा, क्योंकि हमारा बच्चा यंग हो जाएगा, वो हमें फाइनेंशियली हेल्प करेगा। किसान भी अगर बीज बोता है, अगर वो सीड्स डालता है, तो उसकी भी एक्सपेक्टेशन होती है कि भाई 2 साल बाद, 6 महीने बाद ये फसल मेरी उग के मेरे को जो भी उसकी एक्सपेक्टेशन होती है उस पर खरी उतरेगी। इसी तरीके से जो तीसरा फंडा मैं ऐड करना चाहूंगा वो है पेशेंस। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि आज आप वीडियो बनाओ और आज आप ही की वीडियो वायरल होगी, ऐसा कभी नहीं होगा। तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, एक्सपर्टीज होनी चाहिए आपके पास पेशेंस होना चाहिए और ऑनेस्ट होना चाहिए। और अभी जवाब देते देते मेरी एक बात और दिमाग में आई है, मैं जो भी नया आ रहा हो, अगर मैं पर्टिकुलरली यूट्यूब की बात करूंगा, मैं और कंटेंट और सोशल मीडिया की बात नहीं करूंगा, अगर यूट्यूब में अगर कोई भी उतर रहा है और वो इस उम्मीद से उतर रहा है कि मैं इसको अपनी प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम बनाऊंगा इनिशियली लेवल पे, तो बहुत बड़ी चोट खाएगा, बहुत बड़ा धोखा खा जाएगा। उसको शुरुआती तौर पे इसको प्राइमरी इनकम बनाने की नहीं सोचनी चाहिए जब तक वो एक कहीं पे मतलब एक लेवल पे ना पहुंच जाए, नंबर ऑफ सब्सक्राइबर उसके अच्छा ना हो जाए, उसके कंटेंट को लोग लाइक ना करने लग जाए। ये पॉइंट मैंने इसलिए ऐड किया कि वो फिर डिप्रेस नहीं होगा। अगर वो कहेगा कि यार मैं नौकरी वोकरी छोड़ के, लेट से कि अगर मान लो मैं 50,000 रुपये ले रहा हूँ अकाउंटेंट, कहीं पे मैं काम कर रहा हूँ, और उसको छोड़ के मैंने किया यार मैं अकाउंटेंट में एक्सपर्ट हो चुका हूँ, मैं एक यूट्यूब चैनल खोलता हूँ, तो वो बहुत बड़ा धोखा खाएगा। क्योंकि प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम आप शुरुआती लेवल पे यूट्यूब को नहीं बना सकते। एक लेवल अचीव करने के बाद यूट्यूब आपको मतलब जो आप सोच नहीं सकते वो पैसा देगा। तो ये पॉइंट मैंने इसलिए ऐड करा जिससे कि कोई भी डिप्रेस ना हो जाए, नया कंटेंट क्रिएटर है वो सोचे यार मैं आया और मेरे को पैसे भी नहीं मिले, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे एक्सपेक्टेशन ये होती है कि मैं यहाँ से पैसा दूं। Yeah. So very well said, sir. So for all those who are planning to create content, आप सभी के लिए this is one of the very secret sauce which sir ने बताया. Have patience, maintain integrity, and be honest to your work. So perfect. So sir, how many years have been since you have been creating videos for YouTube? कितने साल हो गए सर? 2019 से मैंने शुरुआत की, अब जोड़ लो 2020 में हम 4 साढ़े 4 साल, around 5 years. Now sir, if given a chance, although we all know that starting phase is different and you learn from your mistakes, you learn as you go through all these experiences. So is there something that you would have done differently now that you know कि क्या प्रॉब्लम आई थी एंड क्या प्रॉब्लम से आप, कुछ ऐसी चीजें होंगी जिसको आपने नजरअंदाज कर दिया होगा? If you were given a chance to do things again, so what would you do differently? या तो जैसा कि मैंने बताया कि देखो हर एक व्यक्ति हर एक चीज में एक्सपर्टीज नहीं होता। अगर मैं अपना कोर एरिया की बात अगर करूँ, कोर एरिया की अगर मैं नॉलेज की बात करूँ, तो मेरी अकाउंटिंग के फील्ड में नॉलेज है, टैली में मेरी अच्छी नॉलेज है। बट जैसा कि मैंने शुरुआत में आपको बताया कि टेक्निकल नॉलेज जो है मेरी डिवाइसेस को यूज करने को लेकर थोड़ी सी वीक है। तो मैं अगर दोबारा से अगर मेरे को कंटेंट अपनी शुरुआत करने का मौका मिले, तो मैं समझता हूँ थोड़ा सा एडिटिंग का पार्ट जो है वो मेरा वीक है, अभी भी स्टिल वो मेरा वीक ही है। बट मेन जो मतलब एडिटिंग क्या है बेसिकली, इसका भी एक एग्जांपल दूं तो एग्जांपल में ज्यादा देता हूं। जी जी। एग्जांपल अगर मैं दूं, लेट्स से कि अभी मेरे को बेंगलोर आना है, मेरे पास एक वैगनार है और एक मर्सिडीज है। मैं वैगनार से ही आपके पास बेंगलोर पहुंच सकता हूँ और मैं मर्सिडीज से बेंगलोर पहुंच सकता हूँ। पर दोनों में मेरे को गाड़ी चलाना सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है गाड़ी चलाना मेरे को आनी चाहिए। गाड़ी चलाने नहीं आती तो मर्सिडीज भी मेरे लिए वेस्ट है। तो मेन क्या हो गया हमारा कंटेंट, वो हो गया गाड़ी चलाना। बट हाँ, नो डाउट अगर मैं मर्सिडीज में बैठ के जाऊंगा तो मुझे ईज बहुत ज्यादा मिलेगा, मेरी सेफ्टी पर्पस अच्छा होगा और मेरे को ईज रहेगा, मेरी सिटिंग कंफर्ट बहुत अच्छे होंगे कंपेयर टू वैगनार।
बट दोनों में जो मेन जो हमारी जो पार्ट है, जो प्राइमरी जो है वो है हमारी नॉलेज ऑफ ड्राइविंग। इसी तरीके से जो मेरा मेन पार्ट है वो है कंटेंट, हमारी नॉलेज एक्सपर्टीज। बट हाँ, क्योंकि बिकॉज मैं तो सिख हूं, तो हमारा तो काम ही सीखने का है, तो सीखने के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ, अगर गलतियों को सुधारने के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ, तो एडिटिंग का पार्ट मेरा वीक है, और मेरे को अगर मौका मिले तो मैं एडिटिंग में कोर्स करके अपने कंटेंट को दोबारा जो है वो री अपलोड करना चाहूंगा अपने चैनल के ऊपर, कि हाँ यार इसमें मैं एडिटिंग के पार्ट को ऐड करके इसको और अच्छे से डिलीवर कर सकूं। Correct. So, sir, according to this, I'll ask you one more question. Is fancy equipments or fancy gear required for creating videos? And if it is, currently आप कौन से ऐसे equipment use कर रहे हो या tools कौन से अभी use कर रहे हो? नो डाउट, देखो कोई भी चीज़ अगर हमें टेक्नोलॉजी मिल रही है तो हमारे लिए बेनिफिशियल है। जैसा कि आज आप और हम बात कर रहे हैं, आप बेंगलोर में, मैं आगरा में बैठा हूँ, हमारे दोनों के बीच में एक भारत का दूसरा एक कोना आप और एक दूसरा कोना मैं हूँ, 2000 किलोमीटर का हमारे दोनों के बीच में डिफरेंस है। बट विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी हम लोग आपस में फेस टू फेस बात कर रहे हैं। तो टेक्नोलॉजी का नो डाउट, वही एग्जाम्पल दोहरा है, गाड़ी वाला ही, वैगनआर मर्सिडीज वाला है, टेक्नोलॉजी आपकी हेल्प करेगी, आपको ईज आ जाएगा, आप ऑटोमेटिक गाड़ी चला रहे हो, आपको ईज मिलेगा, आप थकोगे कम। बट मेन जो पार्ट है वो अगेन है कि भाई आपको नॉलेज ऑफ ड्राइविंग, इसलिए मेन पार्ट है कंटेंट। बट हाँ, टेक्नोलॉजी आपके कंटेंट में चार चांद लगा देगी अगर आप एडिटिंग अच्छे से कर लेते हो, थोड़ा सा अगर आप उसको और मॉडरेट कर देते हो चीज़ों को, तो नो डाउट और उसमें चार चांद लग जाएंगे। अगर मैं अपने डिवाइसेस की बात करूं तो मेरी डिवाइसेस सुन के किसी नए कंटेंट क्रिएटर को बहुत हेल्प होगी। मैं आज भी केवल 1000 रुपए की डिवाइस यूज कर रहा हूँ, ओनली ₹1000 की मैं डिवाइस की हेल्प से अपनी वीडियो बना रहा हूँ। उसमें मेरे पास एक कैमरा है लेनोवो का जो लगभग 700 से 800 रुपए का है, और एक माइक है मेरे पास 300 रुपए का। ये माइक तो देखो, ये मैं दिखा भी देता हूँ, ये माइक है, ये 300 रुपए का है। एंड ये कैमरा है वेब कैम जो ओनली आई थिंक 700 to 800 का है। बस मैं इसी की हेल्प से, और बाकी लैपटॉप मेरे पास है, मैं इसी की हेल्प से आज भी वीडियो बनाता हूँ। और ये मेरा वीडियो मतलब मेरा स्टूडियो ही है, जिसमें मैंने कर्टेन पहले लगाना होता था, मैंने अपनी वॉल जो है वो पूरी ग्रीन करा दी है, और इसके अलावा मेरा 1 रुपये का खर्चा नहीं है। तो ये बात मैंने बहुत ईमानदारी के साथ क्यों बताई है कि अगर कोई भी नया कंटेंट क्रिएटर आना चाहता है और वो सोच रहा है कि नहीं यार पहले मेरे को एक DSLR कैमरा लेना पड़ेगा 1-1.5 लाख रुपए का, मैं हेडफोन या माइक्रोफोन लेके आऊंगा 30-35 हज़ार 40 हज़ार रुपए का, तो मैं कंटेंट क्रिएट करूंगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेन आपकी पावर है आपकी कंटेंट, आपकी नॉलेज, आपकी एक्सपर्टीज, आपकी ईमानदारी, और दूसरा जो पार्ट है वो टेक्नोलॉजी की हेल्प से उसमें चार चांद लग जाएंगे। परफेक्ट। सो आई थिंक सर आपका ये जर्नी, आपका ये नॉलेज हमारे सारे अपकमिंग कंटेंट क्रिएटर्स प्लस अभी जो स्ट्रगल कर रहे हैं कंटेंट क्रिएशन में, चाहते हैं सब्सक्राइबर्स बढ़े उनको, इट विल हेल्प अ लॉट। Now, sir, we understood about you, we understood about your journey. Now, let's do something जिससे थोड़ा हमें आपके टैली नॉलेज के बारे में पता चले, एंड हमारे ऑडियंस को ये भी लगे कि यस वी आर नॉट जस्ट हैविंग अ बोरिंग कॉन्वर्सेशन जहाँ पे सिर्फ ज्ञान की बातें हो रही हैं। थोड़ा फन सेक्शन करते हैं। इट्स अ वेरी शॉर्ट सेक्शन, वील जस्ट आस्क कपल 1-2-3 क्वेश्चंस पूछते हैं आपसे। सो वील स्टार्ट विथ, बिकॉज यू आर एन एक्सपर्ट इन टैली, सर विच इज योर फेवरेट शॉर्टकट इन टैली? सो जैसा कि मैंने बताया कि 2017 में टैली से हमारा प्यार, हमारी मुलाकात हुई, तो हमें तो प्यारे की सारी चीज़ें प्यारी लगती हैं। बट चूंकि आपने बात की है शॉर्टकट की, तो मैंने अपने कोर्स में भी और अपने यूट्यूब चैनल पे कभी टैली की शॉर्टकट की लोगों को याद करने के लिए नहीं बोला। और टैली में जो मुझे शॉर्टकट सबसे अच्छा लगता है वो है कि टैली हाईलाइट करती है। जैसे अगर बैलेंस शीट का B हाईलाइट करा है, प्रॉफिट एंड लॉस का P हाईलाइट करा है, अब मुझे अगर लेजर देखना है तो डिस्प्ले का D, अकाउंट बुक्स का A और लेजर का L, तो DAL शॉर्टकट की बन गई। मुझे GSTR 3B देखना है तो उसके लिए डिस्प्ले जाओ, स्टैट्यूटरी रिपोर्ट और GSTR 3B का 3 दबा दो। तो मैंने कभी भी शॉर्टकट की याद नहीं की, बट टैली की जो शॉर्टकट मेरे को प्यारे लगती है वो है कि टैली एक अक्षर हाईलाइट कर देता है। जैसे हमें मान लो ऑल्ट की को प्रेस करते हैं हम टैली के अंदर, तो टैली का जो राइट वाला जो पैनल होता है वहाँ पे हाईलाइट हो जाती है कीज की, यार ऑल्ट की मदद से आप ये कर सकते हो। डबल अंडरलाइन है तो आपको कंट्रोल के साथ प्रेस करना है, सिंगल अंडरलाइन है तो आपको ऑल्ट के साथ प्रेस करना है। तो आप अपनी शॉर्टकट की खुद से, जिसका आप यूज ज्यादा करते हो, जैसे मान लो कोई अकाउंटेंट है उसे डेली रिपोर्ट्स निकालनी है, तो वो अपनी शॉर्टकट की खुद से बना सकता है इन बटनों की मदद से, जो कि टैली हाईलाइट कर देती है एक एक बटन। अगर सिंगल अंडरलाइन है ऑल्ट दबाओ, डबल अंडरलाइन है कंट्रोल दबाओ, और जो अल्फाबेट हाईलाइट हो रहा है उस अल्फाबेट की मदद से आप कोई भी शॉर्टकट की खुद से क्रिएट कर सकते हो। जिस रिपोर्ट पे आपको ज्यादा यूज करना वो खुद क्रिएट कर लो, वो आपको याद हो जाएगी अपने आप ही। Very well, मैं sir. कभी भी कोई शॉर्टकट की याद नहीं करता, मेरी खुद की शॉर्टकट की अपनी बनाई होती है और मैं उन्हीं का यूज करता रहता हूँ। I think that's a better way to go ahead.
क्योंकि यू विल रिमेम्बर व्हाट यू आर क्रिएटिंग, आपका बिल्कुल कैसे आपका हाथ बैठ जाएगा, यू विल बी एबल टू नेविगेट इट मच बेटर. बिल्कुल परफेक्ट, बिल्कुल। दैट्स अ वेरी वेल सेड सर. नाउ सर, आपका मैं चैनल में इफ यू गो थ्रू, इफ आई हैव बीन थ्रू, इफ एनीवन गोस थ्रू, यू हैव मोर देन 300 प्लस वीडियोस स्टार्टिंग से. मतलब आपने पिछले 5 साल में 300 से ज्यादा वीडियोस बनाए हैं. एवरेज वीडियोस की लेंथ इज मोर देन 20 minutes, and in that 20 minutes you can explain a complete feature of Tally, and that's quite commendable. और सर, in this videos काफी लाखों कमेंट्स आए होंगे. What is that one best comment जो अभी तक आपको याद, मतलब एक यादगार कमेंट जो अभी तक आपके जहन में है, आपको याद है वो कमेंट, ऐसा कुछ एक बेस्ट कमेंट जो आपको मिला हो? यस, तो नो डाउट जब हम कोई भी काम मेहनत करते हैं और लोग जब हमें अप्रिशिएट करते हैं, तो सोशल मीडिया पे अप्रिशिएट करने का जो रिवॉर्ड देने का तरीका है वो है कमेंट. तो लोगों ने मेरे को बहुत कमेंट की, बहुत प्यारे प्यारे कमेंट किए और सभी अच्छे हैं. बट अगर पर्टिकुलरली मैं उसमें से अगर बात करूं कि भाई आपका बेस्ट वन कौन सा है, तो मेरे 2 बेस्ट वन है. नंबर 1, जब लोग मेरे को कमेंट करते हैं कि आपकी हेल्थ अच्छी रहे, आपके परिवार की हेल्थ अच्छी रहे, हम आपको दुआएं देते हैं, तो दैट इज अमेजिंग. मतलब इसके लिए कोई वर्ड ही नहीं है, इसको मैं किसी पैसे के रूप में नहीं तोल सकता, इसके लिए कोई वर्ड नहीं है. और दूसरा जो प्यारा कमेंट है, हालांकि इसमें मैं अपनी तारीफ कर रहा हूँ, बट मतलब तारीफ के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बता रहा, बट हाँ सब्सक्राइबर ने कमेंट किया कि अब भाई आप अकाउंटिंग के गॉड है. वो इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी लोग कमेंट कर देते हैं. वो ये उनका एक अपना नजरिया है, वो अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करना चाहते हैं. बट मेरा जो बेस्ट वन है वो है कि जब मैं अपनी मेहनत से अपने परिवार और अपनी हेल्थ के लिए मैं लोगों की दुआएं हासिल कर रहा हूँ, तो दिस इज द बेस्ट वन. सही बात है सर. एंड ये सारी चीजें आपको काफी मोटिवेट करती होंगी बिल्कुल टू क्रिएट मोर कंटेंट, कनेक्ट विद योर ऑडियंस. सो ऑफ कोर्स एवरीवन हु इज गोइंग थ्रू, इफ दे लाइक योर वीडियो और एनी वीडियो यू लाइक, एक कंटेंट क्रिएटर को हमेशा कमेंट करिए, उनके वीडियो पे लाइक करिए, बिकॉज इट ऑलवेज मोटिवेट्स देम. उनको अच्छा फील होता है बिकॉज आपकी सारी मेहनत, आपका नॉलेज पीपल आर गेनिंग, दे आर अंडरस्टैंडिंग. एंड यू नो सर, लर्निंग और मुझे जैसे बहुत सारी चीजें समझ आती है, but to make people understand is a very good, it's an art. So that's why teachers who are giving knowledge like you, content you are giving knowledge are, you know, correct है, accounting के god. So it's like quite a good comment. Now sir, जैसे सोशल मीडिया में पॉजिटिविटी भी है, नो डाउट, बट एक ऐसा साइड है सोशल मीडिया का, यूट्यूब का भी, जो कि थोड़ा नेगेटिव हो जाता है. वो ड्यू टू वेरियस फैक्टर्स हो सकते हैं. उनको या तो बहुत लोगों को समझना है, या तो कुछ रीजन हो, या तो जेलसी हो, काफी सारी चीजें हो सकती हैं. सो क्रिटिसिज्म होती होंगी आपके. एंड हाउ डू यू हैंडल दिस क्रिटिसिज्म? मीन्स आपके अकॉर्डिंग कोई वर्ड ऑफ विजडम आप बताए जिससे पीपल हु आर क्रिएटिंग कंटेंट एंड गेटिंग यू नो क्रिटिसाइज्ड इन अ नेगेटिव मैनर, हाउ डू दे हैंडल, हाउ शुड दे हैंडल इट? तो क्रिटिसिज्म जो है वो एक ऐसा हथियार है जो आपको आपकी मंजिल तक लेके जाएगा. और मैं इसको अपना बड़ा दुर्भाग्य मानता हूँ कि मेरे को लोगों ने क्रिटिसाइज ज़्यादा नहीं किया. मैं आज भी उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो के ऊपर नेगेटिव कमेंट आए, वो एक्चुअली मेरी हकीकत बताए. कहते हैं ना, अगर ऐसा आपका अगर कोई दोस्त है जो आपकी केवल बटरिंग कर रहा है, आपकी तारीफ करता रहा, तो वो आपका दोस्त नहीं, बेसिकली आपका दुश्मन है, जो आपके अंदर आपकी कमियां नहीं बता रहा. सो मैं तो कहता हूँ क्रिटिसाइज करना किसी को तो बहुत अच्छी बात है. मेरे को आने चाहिए नेगेटिव कमेंट, हालांकि मेरे को आए नहीं है, मेरा दुर्भाग्य है. अगर आए तो मैं हो सकता है अपने आप को और शार्प कर सकूं. अभी तो मैं सोच रहा हूँ कि यार जो मैं डिलीवर कर रहा हूँ वो अच्छा है. तो मेरे को अभी तक कोई भी नेगेटिव जो है कमेंट नहीं आए, और अगर मेरे पास आते हैं तो मैं उसको बहुत वेलकम करता हूँ. मैं उसको बोलता हूँ सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, आपकी बात को हमने नोट कर लिया और हम इसको बेटर करेंगे. तो शुरुआती तौर पे एक आध नेगेटिव कमेंट आए थे, वो भी मेरे कंटेंट को लेके कभी नेगेटिव कमेंट नहीं आया. मेरी कई बार वॉइस को लेकर नेगेटिव कमेंट आ गए, क्योंकि शुरू में मैं माइक यूज नहीं करता था. जैसे रूम है 10x12 का रूम है, तो वहाँ पे आवाज साउंड हो रही है, तो उसके कमेंट आए कि सर आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है. तो वो कमेंट है, हालांकि कंटेंट को लेके कभी कोई कमेंट नहीं आया. इसलिए मैंने एक लाइन ऐड की थी कि कोई भी कंटेंट क्रिएटर कंटेंट को तभी डिलीवर करे जब उसकी एक्सपर्टीज हो जाए, सामने वाला व्यक्ति उस पर क्वेश्चन मार्क कंटेंट को लेकर ना लगा सके कि यार जो तुम सिखा रहे हो वो तुम गलत वे में सिखा रहे हो. अगर वो बोल देता है तो वो ठीक बोल रहा है, तो आप कंटेंट क्रिएटर ना बने, क्योंकि फिर आप कंटेंट क्रिएट नहीं कर रहे हैं, आप केवल सामने वाले को गलत जो इन्फॉर्मेशन है वो डिलीवर कर रहे हो. तो गलत इन्फॉर्मेशन डिलीवर करोगे तो दोनों तरफ से चोट खाओगे. एक तो परमात्मा की तरफ से भी खाओगे, और दूसरा लोग भी आपको लाइक नहीं करेंगे. कुछ समय तक आपके पास टिक सकते हैं, बट कहते हैं कि जो सच है वो लंबा चलता है, झूठ एक दिन वो जो है वो फिर मतलब उजागर हो ही जाता है.
बिल्कुल. So sir, thank you so much. आपका word of wisdom I think is quite motivating for me also when I'm listening to you, and to everybody who will listen, they'll understand that criticism is a part of life. It's a part बिल्कुल. of learning. It's a stepping stone to be more successful, to be more knowledgeable in the work that you're doing. So हमारे सारे content creators who will be seeing this video, I am quite sure गौरव जी से आपकी ये सारे हमारी ये जो इंटरव्यू हुई गौरव जी के साथ जो वार्तालाप हुई, इससे आपको काफी नॉलेज मिलेगी, काफी अंडरस्टैंडिंग मिलेगी कि एक कंटेंट क्रिएटर हाउ एंड व्हाट दे डू इन देयर डे टू डे लाइफ एंड इन देयर जर्नी टू बिकम अ सक्सेसफुल कंटेंट क्रिएटर. थैंक यू सो मच अगेन गौरव जी. हमारे आपका भी धन्यवाद, पूरी एंटायर टेली टीम का धन्यवाद कि आपने ये इनिशिएट लिया, और मैं कहता हूँ और भी कंटेंट क्रिएटर और भी टेली इवेंजलिस्ट और एंकर्स को आप बुलाएं और उनका इंटरव्यू हम देखें और उससे कुछ ना कुछ नॉलेज हासिल करें. तो अगेन आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू. Thank you again, everyone who will be watching this video. गौरव जी के YouTube channel plus इनके जो contact details हैं, we will share it with you. If you have any doubts, you can connect with us, and we will convey it to him, or you can connect directly to him based on his convenience. Thank you again. Okay, thank you, sir.